कितनी भी हो रात घनी, हर सुबह लेकर आती है। जिंदगी में लगी हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाकर जाती है। कदम कदम पर ये जिंदगी हमें आजमाती ये है सामना मुश्किलों का डटकर, तब जाकर मंजिल पाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, लांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। समस्या हर व्यक्ति के जीवन में, हर जीव के जीवन में समस्याएं आती हैं। ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि ये कहावतें हैं, दिन के बाद रात आती है, सुख के बाद दुख होता है, सुबह सूरज निकलेगा शाम को छिप जाएगा, फिर सुबह फिर उतने ही जोश के साथ उगता है, रात को चांद निकलता है, सुबह छुप जाता है। तो ये चक्र ज़िंदगी में चलता रहता है। सुख दुख, धूप छाँव, परेशानियाँ खुशियाँ, मुसीबतें सब चलती रहती हैं, लेकिन कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता है। समय को बदलना ही होता है। लेकिन क्या आप सोचते हो कि हमारे सामने समस्याएं आई, उनका समाधान किए बिना ही हम खुश रह सकते हैं? आज मैं जिस विषय में बताना चाहूँगी वो है हमारा विषय, समस्या में ही समाधान है। समस्याएं आती हैं सबके जीवन में, और अगर हम परेशान हो जाएं और हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं कि समस्या आई है, अपने आप टल जाएगी, देखा जाएगा जो कुछ होगा, और हम आंख बंद कर लेते हैं या परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं, तो हमारी समस्याएं जो हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं या कम नहीं होती हैं, वो बहुत दुखदाई होती हैं। ये तो वही कहावत हो जाती है कि बिल्ली को देख के कबूतर आंख बंद कर लेता है। बहुत ही फेमस कहावत है ये, कि जैसे बिल्ली दिखी कबूतर ने आंख बंद कर ली। तो क्या कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली को कबूतर दिखाई नहीं देगा? तो कबूतर सोचता है कि मुसीबत टल गई है, और वो मुसीबत उसको दबोच लेती है, जैसे बिल्ली कबूतर को दबोच के खा जाती है। ऐसे ही हमारी मुसीबतें हैं। अगर हम मुसीबतों को देखकर उनके हाल पर छोड़ देंगे तो समय के साथ जो मुसीबतें हमें बर्बाद कर देंगी। और हम कई बार तो व्यक्ति क्या होता है कि सुसाइड करने की भी सोच लेता है, और मुसीबतों से तंग आके। हर समस्या का समाधान है। हर मोड़ पर समस्या आई है तो उसने जाना तो है ही है। शांत मन से, बहुत संतुलन के साथ उस समस्या का हल खोजें, और पूरी अपनी सारी ताकत, सारी ज्ञान इंद्रियों से अपनी ताकत वहाँ लगा के उस समस्या का हल निकालें। तो इसी से रिलेटेड मैं एक स्टोरी आज सुनाऊंगी। किसी नगरी में एक बहुत महान शासक थे, बहुत बढ़िया राजपाट उनका चल रहा था, और उनकी महारानी थी, बच्चे नहीं थे उनके। तो एक दिन राजा ने क्या सोचा, महारानी का जन्मदिन आने वाला था, और कि मैं अपनी रानी को ऐसा क्या तोहफा दूं जन्मदिन में कि मेरी जो महारानी है वो खुश हो जाए। उसने अपने राज दरबार में अपने मंत्रियों से सलाह ली, दरबारियों से सलाह ली कि मैं अपनी पत्नी को ऐसा क्या उपहार दूं जिससे वो बहुत ही खुश हो जाए। उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन वो ऐसे ही कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक शिल्पकार की दुकान देखी, जहाँ बहुत सुंदर मूर्तियाँ बना के लगाई हुई थी, मूर्तियाँ सजाई हुई थी। उनको देख के ही राजा के पैर अचानक वहाँ रुक गए, और उस शिल्पकार से बात की, मूर्तिकार से, कि आपकी मूर्तियाँ इतनी संजीदा हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी भव्य हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इनमें जान है, और मैं आपकी ये कलाकारी देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तो तभी राजा, ये सारी मूर्तियाँ आपकी जो है मेरे महल की शोभा बढ़ाएंगी, लेकिन मैं आपसे जो है अपनी महारानी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनवाना चाहता हूँ, और उसके जन्मदिन पर मैं उसे भेंट करना चाहता हूँ, और मूर्ति ऐसी होनी चाहिए कि जिसे देखकर महारानी खुश हो जाए। तो मूर्तिकार ने सोचा कि मेरा अहोभाग्य है, मैं ज़रूर आपकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करूँगा। महाराजा ने फिर कहा कि अगर आप मूर्ति बहुत सुंदर बनाएंगे और मेरी रानी जो है खुश हो जाएगी, उसको देखकर मुस्कुराएगी, तो मैं तुझे बहुत बड़ा इनाम दूंगा।
और यदि तुम रानी को खुश नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें फांसी पे टांग दूंगा। तो इस बात से मूर्तिकार बड़ा चिंतित हो जाता है, लेकिन राजा है उसको ना भी नहीं कह पाया। कहते हैं महाराज मैं कोशिश करूंगा। और 1 सप्ताह का टाइम दिया राजा ने उसको कि 1 सप्ताह में तूने ये मूर्ति बना के देनी, 1 सप्ताह बाद मेरी रानी का जन्मदिन है। और ये कह के राजा चला गया। अब मूर्तिकार जो है वो बड़ा दुखी हुआ अपने मन में कि कहीं मूर्ति सुंदर ना बने, महारानी को पसंद ना आए तो मेरा क्या होगा। वो समस्याएं उसके दिमाग को घेरने लग गई। और वो जितनी बार भी मूर्ति बनाने बैठता तो वो एक ऐसी मूर्ति बन के उसको सामने उभर के आती कि जैसे रानी भी बहुत दुखी है, क्योंकि जिस भाव से वो काम कर रहा था वही भाव उसकी कला में निखर के आ रहे थे। तो 4 दिन हो गए, वो बड़ा परेशान हो गया और कहने लगा मैं ये काम नहीं कर सकता, और अब तो निश्चित है कि राजा मुझे फांसी पे टांग देंगे, मृत्युदंड देंगे। तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी से कहा कि हम सामान बांध के और बच्चों को लेके यहाँ से ये नगरी छोड़ के ही कहीं चले जाते हैं। रात को पूरा मन बना लिया सामान बांधने का। तो फिर ख्याल आया कि राजा के तो चौकीदार हैं, पहरेदार हैं, वो मुझे भागता हुआ देख लेंगे तो साथ मेरे पत्नी और बच्चे भी मारे जाएंगे। ऐसा विचार करके पूरी रात उसकी परेशानी में गुजर जाती है। सुबह जैसे होती है तो देखता है कि उसका कोई दरवाज़ा खटखटाता था। एक गुरुजी बाहर खड़े हैं भिक्षा लेने के लिए, और उसको देख के मूर्तिकार को कहते हैं कि बच्चा आप बहुत परेशान दिख रहे हैं शक्ल से, क्या बात हुई। तो मूर्तिकार ने अपनी समस्या बताई कि मेरी ये समस्या है, महाराजा जो है अपनी महारानी के लिए ऐसी सुंदर उनकी मूर्ति बनवाना चाहते हैं कि जिसे देख के महारानी खुश हो जाए, और मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं वो नहीं बना रहा। मेरे मन के अंदर डर है कि मैं कहीं खुश ना कर पाऊँ तो राजा मुझे मृत्युदंड देंगे, इसलिए मैं वो मूर्ति बना ही नहीं पा रहा। तो जो गुरुजी थे जो भिक्षा लेने आए थे, उसने मूर्तिकार के कान में कुछ बात कही। तो साधु भिक्षा लेके चले गए। मूर्तिकार फिर महाराजा के पास जाता है। 3 दिन शेष बचे हैं और वो महाराजा के पास जाके कहते हैं कि महाराजा मैं अभी तक मूर्ति नहीं बना पाया हूँ, मेरे मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं महारानी जी से एक बार मिलना चाहता हूँ, तभी संभव हो पाएगा कि मैं उनकी ऐसी सुंदर मूर्ति बनाऊं जिसको देखकर वो खुश हो जाएं। राजा जो है मूर्तिकार को अनुमति दे देता है महारानी से मिलने के लिए। मूर्तिकार बड़े अदब से शिष्टाचार के साथ महारानी से मिलते हैं। तो उन्होंने महारानी से कुछ प्रश्न किए, पूछा कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपको मेरे उन प्रश्नों के जवाब देने होंगे ताकि मैं आपकी मूर्ति बनाने में सफल हो सकूं। हिम्मत की उसने, हौसला किया अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। तो पहला प्रश्न क्या पूछा मूर्तिकार ने महारानी से कि एक स्त्री का सबसे बड़ा दुख कौन सा है। ये सुनकर महारानी ने जवाब दिया कि एक स्त्री का मानव होना ही बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि जब इच्छाएं पूर्ति ना होना तो इंसान बहुत दुखी होता है। और ऐसी ही कुछ बातें जो है महारानी के साथ थी, क्योंकि चाहे देखो कोई भी बेशक राजा हो, उनकी जो अपनी पर्सनल लाइफ होती है उनमें भी बहुत सारे दुख होते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में। तो पहला प्रश्न क्या पूछा मूर्तिकार ने कि एक स्त्री का सबसे बड़ा दुख कौन सा है। तो रानी ने जवाब दिया कि एक स्त्री का मानव होना ही, मतलब मनुष्य जीवन होना ही बहुत बड़ा दुख है। फिर मूर्तिकार ने दूसरा प्रश्न किया कि एक स्त्री का सबसे बड़ा सुख क्या होता है। इस पर महारानी ने जवाब दिया कि एक स्त्री का उसके पास उसके बच्चे और उसका पति उसके पास में हो, उनके पास होना ही सबसे बड़ा सुख है।
और ये दोनों उत्तर सुन के मूर्तिकार चला गया और अब मूर्ति बनाने का काम उसके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि उसने ये पूछ लिया ना कि वो सुख किस में चाहती है महारानी। और 3 दिन रात लग के मूर्तिकार ने बहुत ही सुंदर मूर्ति प्रतिमा महारानी की बनाई। 3 दिन के बाद दरबार लगा और मूर्ति कपड़े में ढके मूर्तिकार दरबार में हाजिर हो जाता है। और मन में ये भी था कि पता नहीं प्रतिमा महारानी को पसंद आएगी या नहीं आएगी। अपनी पत्नी को ये कह के चला था कि मेरे साथ दोनों बातें हो सकती हैं, मूर्ति पसंद आ गई तो मैं वापस आ जाऊंगा तेरे पास, नहीं तो बच्चों का पालन पोषण अब तुझे ही करना पड़ेगा। अगर मूर्ति पसंद नहीं आई तो महाराजा मुझे फांसी पे टांग देंगे। अपनी पत्नी को हौसला देके जाता है। तो जैसे ही मूर्ति से पर्दा हटाया जाता है, चादर हटाई जाती है, तो महारानी उस मूर्ति को देख के कुछ देर एकटक निहारने के बाद उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सोचने की बात है। तो ये देख के महाराजा बड़े व्यथित हुए, बड़े दुखी हुए कि महारानी को जो है ये मूर्ति पसंद नहीं आई और इसकी आंखों में आंसू आ गए। और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस मूर्तिकार को बंदी बना लो और मेरे आदेश के अनुसार इसको जब मैं आदेश दूं तो इसको फांसी पे टांग देना। मूर्तिकार को बंदी बना लिया गया। तभी महारानी ने कहा कि ठहरो, ये मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर प्रतिमा है, सबसे सुंदर तस्वीर है, सबसे सुंदर कलाकृति है। एक औरत को जीवन में क्या चाहिए? उसका पति उसके पास हो, उसके बच्चे उसके पास हों, उनके सुख की अनुभूति वो महसूस करे, यही तो एक औरत को चाहिए। लेकिन राजा बहुत व्यस्त रहते थे अपनी प्रजा के कामों में, राजकाज में इतने व्यस्त थे कि अपने परिवार को समय ही नहीं दे पाते थे। तो इन चीज़ों से रानी बहुत परेशान रहती थी। तो इस मूर्ति से जो है राजा को भी एक प्रेरणा मिली कि हाँ, हमें अपने राजकाज, अपने काम से हट के भी अपने परिवार को समय देना चाहिए। एक उस प्रश्न के उत्तर में महारानी ने भी अपनी भावना जो है पहुंचा दी राजा तक और मूर्तिकार भी समझ गया। तो आगे से महाराजा ने भी महारानी का बहुत प्रण किया कि मैं आगे से बहुत ख्याल रखूंगा और महाराजा बहुत खुश हुए। तब महाराजा ने ऐलान किया उस मूर्तिकार को छोड़ दो और एक बहुत ढेर सारी राशि उसको इनाम के रूप में दी और अपने पास ही उसको एक पद देने के लिए कहा। तो मूर्तिकार ने सिर्फ इनाम राशि ली और राजा से कोई पद लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि महाराज, मेरी पत्नी ने मुझे एक बात बताई है कि राजा की दोस्ती और दुश्मनी से दूर रहना चाहिए हमेशा, ये खतरनाक होते हैं। कि आपको मेरी मूर्तियाँ इतनी पसंद आई या आपने मेरे साथ दोस्ती की तो मैं भी उस दुविधा में फंस गया और दुश्मनी में भी राजा छोड़ता नहीं है। इसलिए राजा की यारी और दुश्मनी दोनों ही खतरनाक होती हैं। मैं अपना वहीं ठीक हूँ जहाँ मैं अपना धंधा करता हूँ और मैं वहीं जाना चाहता हूँ। और अपना इनाम राशि लेके मूर्तिकार खुशी खुशी चला जाता है। तो इस कहानी से हमें सीख बहुत मिलती है कि हमारी समस्या का समाधान हमारी समस्या में ही होता है। हमें घबरा के ये नहीं सोचना चाहिए कि समस्या अपने आप ही चली जाएगी, परिस्थितियों पे छोड़ दो, देखा जाएगा समय के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई भी समस्या जो है वो स्थायी नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, समस्या आई हैं जाएंगी, ठहरना नहीं है। समय परिवर्तनशील है, इसने परिवर्तित होना ही होना है। एक जैसा समय कभी नहीं रहता। ऐसे ही हमारी समस्याएं हैं। तो हमें जो है बहुत हिम्मत से, हौसले से ज़िंदगी में संतुलन बना के समस्याओं का समाधान ढूंढ के आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपने से रिलेटेड एक घटना आपको सुनाऊंगी। घटना क्या, ऐसा रोज़ ही होता था कि मैं यहाँ थी पंचकुला स्कूल में, हेडमिस्ट्रेस थी। तो कई बार स्वीपर नहीं आता था, गड़बड़ कर जाता था। स्कूल बहुत बड़ा था, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, तो बच्चे शाम को तक कागज़ भी बहुत बिखेर देते हैं, चाहे कितने उठवा लो।
तो जैसे स्कूल गए, स्कूल में इतना पेड़ भी बहुत लगा रखे थे मैंने, पत्ते भी, कागज़ भी, मतलब स्कूल बहुत बुरी हालत लग रही थी जब स्वीपर नहीं आया था। टीचर्स आए खड़े हैं, बच्चे भी घूम रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो जल्दी आ जाते हैं ना खेलने के चक्कर में। तो जैसे ही मैं उतरी गाड़ी में से और ऑफिस की तरफ जाने लगी तो 2 टीचर्स खड़ी बातें कर रही, स्कूल कितना गंदा है, स्वीपर नहीं आया, ये है वो है। जैसे मैं दिखी तो मुझे कहने लगी, मैडम आज तो स्वीपर भी नहीं आया, आज तो स्कूल बहुत गंदा है, बच्चे कैसे बैठेंगे। और मैं मुस्कुरा देती थी। मैंने कहा 1 मिनट रुको। मैंने पर्स रखा अपनी टेबल पे, अटेंडेंस लगाई और झाड़ू उठा लिया। मैं ऐसा करती थी अक्सर। मैंने कहा स्वीपर आ गया है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जब मैं झाड़ू उठाती थी ना तो 50 बच्चे मेरे साथ झाड़ू उठा के खड़े हो जाते थे। कि जब एक स्कूल का मुखिया झाड़ू उठा के खड़ा हो गया तो बच्चे तो आदर्श मानते हैं उस चीज़ को। मैं मुझे दे दो, मुझे दे दो। मैं कहती नहीं, तुम दूसरी झाड़ू उठाओ। और हार्डली 10 मिनट में पूरा कैंपस साफ। कितना मज़ा आता था। इससे बच्चों में भी एक मोटिवेशन आता है, सेवा की भावना आती है, अपने आप से बढ़ के काम करने की भावना आती है, मुसीबतों का सामना करने की सूझबूझ आती है बच्चों में कि कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं है। 10 मिनट में स्कूल साफ, आराम से बच्चे बैठ के पढ़ने लग जाते। क्या हम घर में नहीं करते? बच्चे भी तो घर में करते हैं, हम भी करते हैं। श्रमदान होता है ये। अच्छी बातें होती हैं कि पढ़ाई और शिक्षा में बहुत अंतर होता है। शिक्षा होता है बच्चे का चहुमुखी विकास, हर तरह से किसी भी फील्ड में बच्चा जो है मार ना खाए। तो समस्या का समाधान तो चुटकियों में हो जाता है हमसे। बिल्कुल घबराते नहीं है। ठीक है, एक बार सोचते हैं कि हाँ अब ये समस्या है, इसका क्या समाधान ढूंढना है, वहीं खड़े खड़े समाधान भी आ जाता है। बड़ी समस्या होगी, थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन हौसला नहीं हारना चाहिए। समाधान उनका भी है जो परमात्मा को मंजूर है, वो तो होना ही होना है। लेकिन समाधान जो है हर समस्या का है। समय के साथ कभी भी समस्याएं टिकती नहीं है, और आपका हिम्मत और हौसला देख के तो समस्याएं बिल्कुल भी नहीं टिकती हैं। तो ये है हमारी कहानी का सार। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट भी कर दिया करो, शेयर भी कर लिया करो। सब्सक्राइब तो कर ही कर दो। मिलते हैं एक और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।